ये कहानी है जिहोन नामी एक आदमी की। वो इलीगल ड्रग्स सप्लाई करता था। इस वक्त भी उसकी कार में बहुत से ड्रग्स और पैसे थे। वो कहीं जा रहा था और रास्ते में उसे पुलिस रोक लेती है। वो घबरा जाता है, जल्दी जल्दी अपने पास मौजूद ड्रग्स और पैसों को छुपाता है। पुलिस के सवालों से तो उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन पुलिस की ये नॉर्मल चेकिंग थी जिसमें उन्हें जिहोन पे शक नहीं हुआ। उसने सुकून का सांस लिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। गाड़ी अब एक टनल के अंदर जा चुकी थी, जहाँ रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ गई। हिरन को बचाने के लिए उसने गाड़ी रोकी, लेकिन अगले ही पल उसकी गाड़ी के सामने कोई हिरन नहीं थी। जिहोन डर गया। अचानक ही उसकी गाड़ी के शीशे पे एक हाथ का निशान आ गया, जिससे उसने जब साफ करने की कोशिश की तो वो साफ ही नहीं हुआ। ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि वो हाथ का निशान बाहर की तरफ से शीशे पे नहीं लगा था, अंदर की तरफ से शीशे पे लगा था, ऐसे जैसे कोई जिहोन की गाड़ी के अंदर बैठा हो। डर से उसका दिमाग माफ होने लगा था और इसी टाइम पर देखते देखते उसकी पूरी गाड़ी के मिरर्स पे, विंडोज पे, हर जगह हाथों के निशान पड़ जाते हैं। इस वक्त जो उसकी हालत थी वो किसी को बता भी नहीं सकता था। तेजी से वो अपनी गाड़ी को चलाते हुए टनल से बाहर ले आया। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली, जहाँ हम खून से लथपथ एक बैग देखते हैं। बैग के अंदर से लंबे लंबे बाल निकल रहे थे, जिन पे भी खून लगा था, और इससे ये बात जाहिर थी कि उसने किसी लड़की का मर्डर किया है और इसी लाश को वो ठिकाने लगाने जा रहा था। वो दोबारा गाड़ी में बैठता है और सफर शुरू कर देता है। सामने एक और टनल थी, जिसके अंदर जाते ही उसे बार बार उसी लड़की की रूह नजर आ रही थी जिसे उसने मारा था। ये रूह उसे बार बार डरा रही थी। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। अभी उसका शीशा बहुत से हाथों के निशान से भर जाता है। ये सब चीजें उसे परेशान कर रही थी। वो गुस्से में गाड़ी से निकल जाता है और अपनी कार की डिक्की खोलकर एक हथौड़ी लेकर लाश वाले बैग को जोर जोर से मारने लगता है। अब जैसे ही उसने बैग को खोला तो अंदर लाश थी ही नहीं। इसी टाइम टनल का ब्रेकर बॉक्स खुलता है और उसमें हम उसी लाश को देखते हैं। टनल की लाइट्स भी एकदम से ब्लिंक करने लगती है और देखते ही देखते उनसे लथपथ ये लाश जिंदा हो जाती है। लाश के हाथ पांव अजीब टेढ़े मेढ़े हो गए थे और वो रेंगते हुए जिहोन की तरफ बढ़ी थी। डरते हुए वो जल्दी से वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन गाड़ी अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बैक व्यू मिरर में जिहोन दिखता है कि वो लड़की की लाश यानी वो भूत उसी की कार में आकर बैठ गई है। जो लड़की अब उसे पकड़कर बुरी तरह उसके ऊपर हैमर से बार बार हमला करती है, तब तक जब तक उसका सर फटकर उसका दिमाग नहीं बाहर आ गया। वो मर गया, जिसके साथ ये पहली कहानी यही खत्म हुई। दूसरी कहानी है सोजिन नामी एक लड़की की, जो अपनी ही एज की एक लड़की के फ्यूनरल से आई है। उसने सुसाइड की थी, लेकिन सोजिन को उसकी मौत का ज्यादा दुख नहीं था। वो अपने घर वापस आने लगी, तभी उसे अपने घर के गैराज में एक रेड कपड़े पहनी औरत नजर आती है। अजीब बात ये थी कि वो लड़की गौर से सोजिन को ही देख रही थी। उसे इग्नोर करते हुए सोजिन अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और रात में जब वो अपने अपार्टमेंट के बाहर वॉक कर रही थी, तब वो रेड ड्रेस वाली लड़की उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर भी दिखती है। वो ऐसी खड़ी थी जैसे एक भूत हो। सोजिन उसे डर कर अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। वो सोने के लिए जब बेड पे लेटी तो उसी लड़की के बुरे बुरे ख्वाबों ने सोजिन को सोने भी नहीं दिया। तंग आकर वो अपने स्कूल का एक एल्बम निकालती है जिसमें मरी हुई लड़की की भी पिक्चर्स थी। यानी वो लड़की सोजिन की क्लास फेलो थी और हमेशा उससे दोस्ती करना चाहती थी, उसके करीब रहना चाहती थी, लेकिन सोजिन हमेशा ही उसे इग्नोर करती थी। सुबह हो जाती है और सोजिन अब ऑफिस जाने के लिए रेडी थी। इस मर्तबा दोबारा गैराज में उसे रेड ड्रेस वाली वही लड़की दिखाई दी। वो उसके करीब जाकर उससे बात करना चाहती थी, लेकिन करीब जाने पर वो गायब हो गई। सोजिन को ये बात काफी अजीब लगी। ऑफिस आकर उसने ये बात अपनी फ्रेंड को भी बताई। सोजिन वापस घर आ जाती है। वो लिफ्ट के जरिए अपने फ्लोर पे जाती है तो लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सामने वही रेड ड्रेस वाली लड़की थी। सोजिन लिफ्ट को दोबारा बंद कर देती है और किसी और फ्लोर पे जाती है। हर फ्लोर पे वो लड़की लिफ्ट के बाहर ही खड़ी थी। ये देखते हुए सोजिन बुरी तरह डर जाते हैं और इस मर्तबा वो सामने जो लड़की थी अपने मुंह से बाल हटाती है। पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं उसी लड़की का भूत है जिसने कुछ दिन पहले सुसाइड की, जो सोजिन को पसंद करती थी, लेकिन सोजिन ने कभी उसे अपना दोस्त नहीं बनाया। अपनी शक्ल दिखाने के बाद वो अजीब तरीके से सोजिन की तरफ बढ़ रही थी। सोजिन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जाती है। अजीब बात ये थी कि जहाँ पे भी सोजिन जाती थी वो भूत उसके सामने आ जाता था। डरकर वो बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। वो अब मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी। वो अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कॉल करके बुला पाती, जहाँ वो भूत आकर उसे बहानों से पकड़कर बिल्डिंग की दीवार पे चढ़ने लग जाती है। इस टाइम पे हमें पता चलता है कि उस लड़की ने सोजिन की ही हरकतों से तंग आकर सुसाइड की थी। सोजिन ने दोस्ती ना करने के लिए उसे इतना तंग किया कि उस लड़की को मरना पड़ा। और अगर सोजिन उसे दोस्ती कर लेती तो आज वो लड़की भी जिंदा होती और सोजिन को भी ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। ये भूत सोजिन को बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर ले जाकर उसे नीचे फेंक देती है और ऐसे सोजिन की भी मौत हो जाती है। इस लड़की ने
अपनी सभी ज्यादतियों का बदला सोजन से ले लिया था। ऐसे ये किस्सा यही खत्म हो गया। अगली कहानी का नाम है टूथवर्म्स, जहाँ हमें एक डेंटिस्ट को दिखाया जाता है। उसके सामने जो पेशेंट लेटा है उसके दांतों में शदीद दर्द है, लेकिन देखने पे कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही जिस वजह से दांतों में दर्द हो। इसीलिए वो पेशेंट को घर भेज देता है, ये कहते हुए कि ये दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा। इस पेशेंट के जाने के बाद वो देखता है कि पेशेंट ने जिस सिंक पे कुल्ली की थी वो सिंक बंद हो चुका है। डेंटिस्ट जब सिंक की सेफ बाहर निकालता है तो उसमें बड़े बड़े कीड़े थे, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। फौरन इसे डस्टबिन में गिराकर वो जल्दी से पेशेंट के एक्सरे चेक करता है और देखता है कि पेशेंट के जॉस में बड़े बड़े कीड़े भरे थे। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वो अपने सीनियर को जाकर इन सब चीजों के बारे में बताता है। इवन इस डेंटिस्ट के सीनियर ने भी अपने पूरे लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसा केस नहीं देखा। वो डेंटिस्ट को रिसर्च करने को कहता है। डेंटिस्ट जल्दी से एक लाइब्रेरी में जाता है और बहुत रिसर्च करने के बाद उसे टूथवर्म नामी इस बीमारी का पता चल जाता है। पता चलता है कि ये 1 लाख में से सिर्फ एक इंसान को होते हैं। ये कीड़े बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। पहले जिस इंसान के अंदर इन कीड़ों को देखा गया था वो इन कीड़ों की वजह से पागल हो गया, और अगर इन कीड़ों को रोका न जाए तो ये बीमारी दूसरे इंसानों में भी फैलने लग जाती है, किसी वबा की तरह। ऐसे में इंसानों की जानें खतरे में पड़ जाती है। ये सब पढ़कर ये डेंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने यहाँ ये भी पढ़ लिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी वो फौरन अपने क्लिनिक में आकर उस पेशेंट को वापस बुलाता है और किसी तरह उसका इलाज करने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता उसके पास था नहीं। उस आदमी के मुंह को सुन करने के बाद वो उसके जॉस को काटकर एक एक करके कीड़े बाहर निकालने लगा था। और इस ऑपरेशन के दौरान ही इस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो कांपने लग जाता है, उसकी आंखें लाल हो गई थी और लाल आंखों के अंदर हम वही कीड़े दिख रहे थे। यानी अब ये कीड़े उसकी पूरी बॉडी में फैल गए थे। डेंटिस्ट जो उसका इलाज करना चाहता था उसे पता चल जाता है कि अब इस आदमी का इलाज मुमकिन नहीं, क्योंकि ये कीड़े उसके दिमाग तक पहुंच गए हैं। कुछ ही सेकंड में ये आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपने ऊपर से कंट्रोल खोते हुए इस डेंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। वो इस डेंटिस्ट की गर्दन पे बुरी तरह काट चुका था। डेंटिस्ट को छोड़ते ही वो डेंटिस्ट की असिस्टेंट को भी काट लेता है। यहाँ डेंटिस्ट देखता है कि कीड़े उसके जिस्म में भी आ गए थे, यानी वो भी अब इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुका था। सिर्फ वही नहीं, उसकी असिस्टेंट भी इसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गई थी। अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए वो अपना जबड़ा काटने लगता है, लेकिन देखते ही देखते कीड़े उसकी आंखों तक भी चले जाते हैं। देखते ही देखते वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया और उसकी असिस्टेंट भी एक ज़ॉम्बी बन गई। अब उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। अब ये लोग और लोगों को भी इन्फेक्टेड करेंगे और ये दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। और इस अजीब एंडिंग के साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है।